जमानत जब्त हो गई, ये शब्द आपने चुनाव के दौरान कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली मतलब क्या होता है? इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या आपको पता है कि किसी कैंडिडेट की जमानत कितने वोट मिलने पर जब्त होती है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको यही बताते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है और किसी भी चुनाव में किसी उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं कि उसकी जमानत जब्त हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं स्नेहा जायसवाल। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जमानत क्या है जो जब्त हो जाती है। क्या है जमानत राशि? लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, प्रत्येक उम्मीदवार को जमानत के तौर पर चुनाव आयोग के पास एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। इसी राशि को जमानत राशि या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को 25,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी होती है, जबकि SC/ST कैंडिडेट्स को 12,500 रुपए जमा करने होते हैं। विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को जमानत राशि के तौर पर 10,000 रुपए और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5,000 रुपए की राशि जमा करनी होती है। जमानत राशि जमा करवाने का मकसद ये है कि चुनाव में सिर्फ गंभीर कैंडिडेट्स ही भाग ले। कब जब्त होती है जमानत? चुनाव आयोग के मुताबिक अगर किसी चुनाव में उम्मीदवार को कुल वैध वोट का 1.6 यानी कि 16.67% वोट नहीं मिलता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। इस हालत में चुनाव आयोग जमानत राशि भी जब्त कर लेता है। किसी कैंडिडेट को 16.67% से ज्यादा वोट मिलता है तो उसकी जमानत राशि लौटा दी जाती है। कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेता है या उसका नामांकन किसी कारण से रद्द होता है तो इस हालत में भी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। इसके अलावा जीतने वाले कैंडिडेट की जमानत राशि भी वापस कर दी जाती है। कौन उठाता है चुनाव का खर्चा? राज्यों के विधानसभा चुनाव का पूरा खर्चा संबंधित राज्य सरकार वहन करती है, लेकिन अगर किसी राज्य का विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो रहा है तो इस स्थिति में केंद्र और राज्य सरकार आधा आधा खर्च वहन करती है। चुनाव में कैंडिडेट कितना खर्च कर सकते हैं? चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, प्रत्याशी अपनी जीत के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं, पैसा भी पानी की तरह बहाते हैं। हालांकि चुनाव आयोग इस पर कड़ी नजर रखता है। चुनाव में खर्च की सीमा भी तय की जाती है। विधानसभा चुनाव में बड़े राज्यों में उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, जबकि छोटे राज्यों में उम्मीदवारों को 28 लाख रुपए तक खर्च करने की छूट है। इस तरह लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों में उम्मीदवार 95 लाख और छोटे राज्यों में 75 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।